स्वागत है आप सभी का एक नई शुरुआत में, एक नई एरा में, और उसका नाम है आरएफआर मेथड। और आरएफआर मेथड बेसिकली हम लॉन्च कर रहे हैं आज से प्रीलिम्स फाइटर बैच यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को निकालने का एक अद्भुत तरीका। और इसके पीछे मेरी पूरी टीम की ज़बरदस्त मेहनत है, महीनों की मेहनत है, और हम लगातार जो फाइट कर रहे हैं, जो हम ये देख रहे हैं कि प्रीलिम्स निकालना आज हर स्टूडेंट का एक बहुत कठिन काम हो गया है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। सीनियर से सीनियर स्टूडेंट बहुत घबरा रहे हैं। तो स्वागत करता हूं आप सभी का आज इस आरएफआर मेथड में, और मैं ये जानता हूं कि इस मेथड के साथ आप चले तो निश्चित रूप से आपके लिए प्रीलिम्स में सफलता पाना बहुत आसान होगा। और ओजांग आईएएस एकेडमी हमेशा अपने स्टूडेंट को गिफ्ट देती रही है, और इस बार भी हम जबरदस्त एक ऐसी प्राइज में एक ऐसा बैच लेकर आए हैं जो वास्तव में चीजें हमेशा के लिए बदल देंगी। उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आरएफआर क्या होता है, और सबसे बड़ी बात है मैं आपको लगातार प्रूव करता जाऊंगा, आपके अंदर वो चेंज लेकर आऊंगा। आपको मैं 10-10 मिनट के अंदर अपनी पढ़ाई में चेंज करता हुआ दिखाऊंगा, और आपको बताऊंगा कि आरएफआर मेथड आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप तैयार हैं आज की इंपॉर्टेंट बातों को लिखने के लिए तो मुझे यस लिखकर भेजिए, सर वी आर रेडी, हम इस आरएफआर मेथड को समझना चाहते हैं। ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा इनोवेशन है जो सालों से मैं करता चला आया हूं, और बहुत से सक्सेसफुल कैंडिडेट जो कम समय में रिजल्ट निकालते हैं उनकी सक्सेस के पीछे जो कारण है वो आरएफआर है। और मैं आपको प्रूफ के साथ ये बताता जाऊंगा कि आरएफआर मेथड क्यों आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है, और क्यों इसके साथ आपको जुड़ना चाहिए, और कैसे देश की सर्वश्रेष्ठ टीम इस समय आपका प्रीलिम्स क्रैक कराने के लिए हाजिर है, और कैसे आप इसके माध्यम से प्रीलिम्स हंसते गाते निकाल ले जाएंगे। लेकिन आपको उसको हमारे साथ लगना पड़ेगा। तो अगर रेडी हैं तो तैयार हो जाइए, जय हिंद लिखिए, और भारत को निर्माण करने के लिए, उसमें बदलाव लाने के लिए, एक ऑफिसर बनने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि आरएफआर मेथड अब प्रीलिम्स का डर, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, आरएफआर मेथड हमेशा के लिए आपको बदल के रख देगा। जबरदस्त मेथड है, 30 से 40% आपकी पढ़ाई में बढ़ोतरी होने जा रही है। साथ ही साथ ये पूरी सीरीज आपको हमेशा के लिए बदल देगी। तो अब सोचना किस बात का है, लेट्स स्टार्ट और आगे बढ़ते हैं और आरएफआर मेथड को समझते हैं। स्वागत करता हूं आप सभी का। और दोस्तों, एकेडमी के सारे नंबर जो आपको शेयर किए जा रहे हैं वो सेव कर लें, क्योंकि अभी आपको इसकी बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। सो आप तैयार हैं पेन और पेपर के साथ? आरएफआर मेथड क्या होता है, कुछ अंदाजा मुझे बताइए, आपके हिसाब से आरएफआर मेथड क्या होना चाहिए? लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आरएफआर मेथड को लेट्स स्टार्ट। सो आप जैसा जानते हैं आरएफआर मेथड एक बहुत पावरफुल मेथड है। वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग।
RFR मेथड। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। RFR मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। एक्चुअली जो हमारी लर्निंग होती है, जब हम प्री देते हैं, तो प्री के बारे में आपको सबको पता है कि प्रीलिम्स जो होता है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है वो हमें ये होता है कि प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिविटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी, राइट, ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी जो होती है वहां पर हमें, मैंने आपको बताया था प्रीलिम्स में अगर हमें क्रैक करना है कोई एग्जाम, तो हमें रीजनिंग, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन बेसिकली रीजनिंग का मतलब होता है ढेर सारे फैक्ट से एक तथ्य तक पहुंचना। अब इस बात को समझते जाना और लिख लोगे तो आपके बहुत काम आएगा। यानी ढेर सारे फैक्ट्स हैं आपके पास, ढेर सारे आपके पास तथ्य दिए हुए हैं और इन सभी को कंबाइन करना है। यू हैव टू कंबाइन इट, और कंबाइन करके एक रिजल्ट निकालना है। यह होती है रीजनिंग की पावर। तो आपको क्या करना है, एक रिजल्ट निकालना है, एक परिणाम निकालना है कि भाई ये है, ये है, ये है और ये है। अब इसको करके आप किस तरह से आउटपुट अपना दे सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा हम बात करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट हमें निकालना बहुत जरूरी है, रिजल्ट। तो अब आपको एक फैक्ट नहीं काम करना है, क्योंकि आपको यह लगता होगा कि जैसे आपको आदत पड़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होते हैं, एक फैक्ट दिया हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा है, इसके 4 आंसर दिया हुआ, इसमें से एक आंसर सही है। लेकिन यूपीएससी इसके थोड़ा गेम खेल जाता है, जरा ध्यान से समझना इसको। तो यूपीएससी क्या करता है कि आपको ढेर सारे उसके लिए इंफॉर्मेशन देता है और कहता है कि इसकी रीजनिंग करो और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, यानी जो सबसे ज्यादा सही है, वो आंसर हमारे सामने प्रस्तुत कर दो, राइट। यानी वो कह रहा है कि एक से ज्यादा भी सही है, लेकिन रीजनिंग जब आप करोगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करता है। इसीलिए यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है, आज की डेट में स्टेट पीसीएस भी जो है वो बहुत ज्यादा टफ होता चला जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट, हम इस पे बात करें। हम रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, हम जो है कि कैसे आउटपुट आता है। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर एक साथ कई फैक्ट को जो है वो क्या करना पड़ता है, मर्ज करना पड़ता है। और आपको जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था इंटरलिंकिंग करनी पड़ती है, इंटरलिंकिंग करनी पड़ती है। तो इंटरलिंकिंग जब हम करते हैं इसमें, तो हमारे सामने कई जो है वो रिजल्ट्स निकलकर सामने आते हैं। अब जरा इसको ध्यान से देखें। लेट्स स्टार्ट। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो जरा देखते हैं हम लोग इसमें क्या चीज होगी। तो अब यहां अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम इसको कैसे हटाएंगे। इसको जब हम हटाएंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें अगर आज की डेट में प्रीलिम्स का रिजल्ट तुम देखो तो प्रीलिम्स में 98.6% जो है वो क्या हो रहा है, रिजेक्शन रेशियो है, बहुत बड़ा है, रिजेक्शन आ रहा है। मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूं कि 2023, 2022 और 2023 का प्री बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहा। इन्होंने कई मेथड्स हटा दिए, ठीक है। तो अगर ये मेथड की अगर हम बात करें, इन्होंने सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड ही खत्म कर दिया। आपको समझना पड़ेगा, अगर आप लोग भी प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे जो है हमें अपना आउटपुट निकालना है, आउटपुट निकालना है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा जो पढ़ने का तरीका होता है कन्वेंशनल, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक और एक के बाद एक निकलता रहता है। कि हमें लगता है कि हम फैक्ट्स पढ़ते चले जा रहे हैं, हम बुक पढ़ते हैं, हम जैसे होता है कि लेक्चर खत्म होगा, ज्यादातर बच्चे क्लास में आते हैं तो पूछते हैं सिलेबस कब खत्म हो जाएगा सर, सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा, हिस्ट्री कब तक खत्म हो जाएगी, पॉलिटी कब तक हो जाएगी। तो हम क्या होता है, पेजेस, जैसे आज हम पेज नंबर 1 पे हैं, हमें 300 पेजेस पढ़ने हैं, तो हम इस तरह से अपने टारगेट बनाते चले जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है,
फैक्ट्स को जो है बैक एंड फोर्थ जो है वो हमें मैनेज करना होता है। बड़े ध्यान से समझना इसको, फैक्ट्स को बैक एंड फोर्थ मैनेज करना होता है, यानी फैक्ट्स जब फैलते हैं तो हमें उसको समेटना भी पड़ता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा सेगमेंट होता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रीलिम्स को कैसे जस्टिफाई करना है, प्रीलिम्स को कैसे निकालना है और प्रीलिम्स के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता